जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? हर इंसान की सोच अलग होती है, उसके जीने का तरीका भी अलग होता है। उसे जो सबसे अच्छा लग रहा होता है वह उसी तरह से जीता है, भले सारा संसार उसकी भर्त्सना कर रहा हो। लेकिन यदि वह खुश है तो हमें भी उसकी संतुष्टि और खुशी का सम्मान करना चाहिए। मैंने जीवन में अमीर, गरीब और मध्यम तीनों वर्गों के लोगों को देखा। जो ज़रूरत एक गरीब इंसान की 100 रुपये से पूरी हो जाती है, वही ज़रूरत पूरी करने के लिए मध्यम वर्ग के इंसान को 1000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है। और जो अमीर होते हैं उनको उन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 1 लाख तक ज़रूरत पड़ती है। अब इन पैसों को कमाना भी तो पड़ता है। तो मेरे हिसाब से जो अमीर लोग होते हैं उन्हें 1 लाख कमाने के लिए बाकी लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और जीवन में कई जोड़ तोड़ करने पड़ते हैं ताकि वे अपना स्तर बनाए रख सकें। और लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके कारण कई लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ती है। तो वो अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए अनेक सुरक्षा कर्मी भी अपने साथ रखते हैं। सुरक्षा कर्मी रखने का मतलब कि उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा होता है। आप खुद सोच के देखो, अगर हमारी जान ही जोखिम में है तो हम कैसे और कितना काम कर सकेंगे? मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा काम कर सकती हूँ। मेरा तो काम करना और सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। मेरे हिसाब से बांग्लादेश और पाकिस्तान जो भारत से ज़्यादा गरीब है, वहाँ के लोग हैप्पीनेस के सूची में भारत से ज़्यादा ऊंचे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि खुश रहने के लिए हमारे पास बहुत कुछ हो। जितना है उतने में भी हम खुश रह सकते हैं। खुशी कभी भी पैसों की मोहताज नहीं होती है। मेरे हिसाब से रामधारी दिनकर की एक पुस्तक है उर्वशी। जब मैंने उसको पढ़ा तो मैं बहुत हैरान हुई, क्योंकि उसकी नायिका स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी थी जो इंद्र के कहने पर धरती पर आई थी। वो पुरु के साथ रह रही थी और वो वापस स्वर्ग नहीं आई। तब इंद्र उसे लेने आए। जब वो उसे वापस लेने आए तो उर्वशी ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। तो इंद्र भगवान बहुत हैरान हुए, कहते स्वर्ग पाने के लिए तो लोग कितनी कोशिश करते हैं और तुम स्वर्ग जाना नहीं चाहती, ऐसा कैसे? तब उन्होंने कहा, देखो स्वर्ग में हमारे पास शरीर नहीं होता, सिर्फ हम सोचते हैं कि हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छी जगह रह रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, सिर्फ हम महसूस ही तो करते हैं, वो सब हमको नहीं मिल रहा होता। जबकि धरती पर हमारे पास शरीर है, जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, वो सब ग्रहण भी कर सकते हैं। इसलिए मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहती। उस दिन मेरे सोचने का तरीका बिल्कुल ही बदल गया। आप देखिए, योगी, सन्यासी और जैन साधु वो अपने जीवन से संतुष्ट होते हैं। उनके पास ना अच्छे कपड़े होते हैं, ना खाने को कुछ होता है। यहाँ तक जैनी साधु के बारे में तो सुना है कि जब वो बीमार हो जाते हैं तब वो दवाई तक नहीं लेते, और जब उनको असाध्य बीमारी हो जाती है तो खाना पीना छोड़कर मौत का वरण भी कर लेते हैं। जबकि साधारण इंसान मौत से इतना डरता है कि उससे बचने के लिए हर उपाय करता है, जबकि बचना संभव नहीं हो पाता। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो 2 रुपए के लिए भी सामने वाले की हत्या तक कर देते हैं। इसके मायने क्या है? इच्छा और भावना पर जो इंसान नियंत्रण रख लेता है, सही मायने में वही इंसान है।
हर सुख और दुख उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। वह हर चीज को संभाव से देखता है। इंसान को अगर भगवान पर भरोसा है, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप धार्मिक बने, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सहारा है, क्योंकि आप इंसान के बारे में सोचते होंगे ये हमें धोखा दे सकता है, ये हमारी चीज़ें छीन सकता है, लेकिन आप एक अवलंब के रूप में भगवान को लेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आप तनाव मुक्त हो जाते हैं। और जो तनाव मुक्त होते हैं उनका सफलता का आंकड़ा भी बढ़ता चला जाता है। तनाव मुक्त इंसान सुखी और खुश मिजाज होता है। वह भूत और भविष्य की चिंता भी नहीं करता। जो चीज हमारे बस में नहीं है उसके बारे में भी नहीं सोचता और इस कारण से दुखी भी नहीं होता। बहुत सारी बीमारियां तो हमारी तनाव के कारण ही पैदा होती। बीमार इंसान किसी का भला क्या करेगा, बल्कि वह तो सिर्फ अपनी बीमारियों को लेकर ही दुखी होता रहता है। जो इंसान अनुशासित जीवन जीता है वह हर काम समय पर खत्म कर लेता है। उसी किसी भी काम को लेकर चिंता नहीं होती है। वह अपने काम में किसी की मदद की जरूरत महसूस ही नहीं करता, बल्कि बचे हुए समय में दूसरों की मदद कर देता है। इसलिए अधिकतर लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और ऐसे इंसान का सफलता का प्रतिशत भी बढ़ जाता है।